आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक लेखन पर बात कर रहे हैं, प्रेम बांटो प्रकाश बनो। बड़ी दिलचस्प बात लिखी उन्होंने। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनके कुछ अंश हैं और ये खासकर मरकुस 4:21 वाले दृष्टांत पर फोकस करते हैं। हाँ, वो दिए वाला दृष्टांत। हाँ वही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का जो प्रेम है उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ कहना काफी क्यों नहीं है, और ये प्रकाश बनने का असल मतलब क्या है। लेखक मरकुस 4:21 का जिक्र करते हैं कि कोई दिया इसलिए थोड़ी लाता है कि उसे पैमाने या खाट के नीचे रख दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो दीवट पर रखा जाता है ना। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। हाँ, ये दृष्टांत तो काफी सीधा है वैसे। हाँ, मतलब जैसे हम जलते दिए को छिपाते नहीं, सही बात है। उसे तो ऐसी जगह रखते हैं जहाँ रोशनी फैले। तो लेखक शायद यही कह रहे हैं कि जो प्रेम हमें परमेश्वर से मिला है, हाँ, उसे दबाना नहीं है। हाँ, उसे दबाकर नहीं रखना चाहिए, वो तो अपने आप चमकना चाहिए। यूहन्ना 15:16 में भी तो कुछ ऐसा ही है ना, कि हमें चुना गया है ताकि हम फल लाएं। जी हाँ, और वो फल बना रहे। ये फल शायद सिर्फ आप कह सकते हैं प्रचार करना ही नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा कुछ। हाँ, ये शायद उस प्रेम का नतीजा है जो हमारे जीवन से दिखता है, हमारे व्यवहार से। और जो बात यहाँ दिलचस्प है वो ये है कि शुरुआती मसीही लोगों के लिए इसका मतलब कितना गहरा था। सोचिए जरा। हाँ, उनके पास आज की तरह की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ना सोशल मीडिया, ना कुछ और। सही बात है। फिर भी सुसमाचार कितनी तेजी से फैला। कैसे? तो स्रोत यही बताता है कि कुंजी थी मसीही के प्रेम का उनका अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव। हाँ, व्यक्तिगत, गहरा और ऐसा जो सच में जीवन बदल दे। इफिसियों 3:19 याद है? पौलुस प्रार्थना करते हैं कि वो मसीही के प्रेम को जान सके, वो प्रेम जो ज्ञान से भी परे है। हाँ, ताकि वो परमेश्वर की सारी भरपूरी से भर जाएं। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसी अंदरूनी बदलाव ने, इसी प्रेम ने उन्हें ऐसा बना दिया कि दुनिया उनकी तरफ खींची। यूहन्ना 13:35 में यीशु ने कहा था ना कि तुम्हारे आपसी प्रेम से लोग जानेंगे, हाँ, कि तुम मेरे चेले हो। उनका आपस का व्यवहार ही उनकी सबसे बड़ी गवाही बन गया था। ये आज के जमाने के लिए एक बड़ी चुनौती है ना? कैसे? क्योंकि आजकल हम अक्सर सुसमाचार बांटने की तकनीकों पर या सोशल मीडिया पर कैसे कहें या सही शब्द क्या हों, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ये दबाव तो रहता है। और कुछ लोगों को अपराध बोध भी होता है कि शायद वो काफी नहीं कर रहे। पर बात और भी गहरी हो जाती है जब हम लेखक के इस बात पर सोचते हैं कि वो शुरुआती लोग किसी दबाव में नहीं थे, नहीं, या वो बहस करके नहीं, बल्कि सिर्फ उस प्रेम को जीकर उसे बांटकर लोगों को खींच रहे थे जो उनमें से उमड़ रहा था। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है जैसे लेखक कह रहे हो कि तरीकों से पहले एक तैयारी चाहिए। हाँ, एक अंदरूनी तैयारी। वो है पहले खुद मसीह के प्रेम में बने रहना, उसमें डूबना। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो जब कोई सच में परमेश्वर के प्रेम से भरा होता है ना, हाँ, तो उसका असर सिर्फ बातों में नहीं होता। उसके काम, उसकी मौजूदगी, यहाँ तक कि उसकी शांति, उसकी खामोशी भी बहुत कुछ बोलती है। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि दुनिया असल में भूखी है, शायद ऊपरी चीजों की नहीं, बल्कि गहरे सच्चे प्रेम की, परमेश्वर के उस बिना शर्त वाले प्रेम की। और एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई गई है। क्या? हम वो नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा अपना ही बर्तन खाली है तो हम दूसरों को क्या देंगे? तो पहले खुद उस प्रेम को पाना, उसमें जीना, उसे महसूस करना ये जरूरी है, तभी वो ईमानदारी से दूसरों तक पहुंचेगा। तो निचोड़ क्या है फिर? मतलब सार क्या निकलता है इस सब का? लगता है मुख्य बात यह है कि हमारा पहला काम बाहरी काम नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को पहले खुद जानना है, गहराई से उसे अनुभव करना है जी। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो प्रेम हमारे जरिए अपने आप चमकता है। बिल्कुल, जैसे दिया वाला दृष्टांत याद है ना? तो हमें सिर्फ प्रेम बांटने वाला नहीं बनना, बल्कि लेखक के शब्दों में एक दिव्य प्रकाश स्तंभ बनना है। वाह, दिव्य प्रकाश स्तंभ। हाँ, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो दूर से दिखे, जो दूसरों को राह दिखाए परमेश्वर के प्रेम की ओर, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने होने से। और ये बात सीधे जुड़ती है उस प्रार्थना से जो स्रोत में है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक अहम सवाल। क्या सवाल? कि कोई इंसान असल जिंदगी में, रोजमर्रा में परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर कैसे आने दे,
कैसे उसे जगह दे कि वो सच में बाहर झलके। हाँ, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है। नहीं, ये जीने का तरीका है। और पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये अंश हमें इसी तरफ सोचने और शायद कुछ करने को कहता है। सवाल यही है कि हम अपने अंदर उस प्रेम को लगातार लेने के लिए और उसे बढ़ने देने के लिए सच में क्या कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सोचने के लिए वाकई एक गहरा बिंदु है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।